ये एक रिवीजन सीरीज है तो इसे रिवीजन के तौर पे ही देखें। 7 मिनट में एक वीडियो कंप्लीट करें क्योंकि 7-2 सातों में याद मुझे भी आने लगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि थाला सीरीज हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जहां पे 7 मिनट के अंदर एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इस चैप्टर का डिटेल वीडियो देखना है तो आई बटन पे मिल गया होगा। भैया कौन से नोट्स को फॉलो अप करना है तो याद रखिए, मैंने खुद के मेरे प्रीमियम नोट्स आप लोग के लिए लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग को सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ मिल रहे होंगे। इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट और एप्लीकेशन से, जिसके थ्रू आप लोग की घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन हो पाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, कैसे नोट्स डाउनलोड करना है उसका वीडियो भी आप लोग को आई बटन पे मिल जाए। आप में से काफी सारे लोग परेशान थे कि भैया हम लोग सैंपल पेपर कहां से प्रैक्टिस करें, तो मैंने मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दिया हूं आप लोग के लिए सैंपल पेपर का कोर्स, जो रहने वाला है 5 सैंपल पेपर के डिस्कशन के साथ, जहां पे मैं लाइव आके आप लोग के पूरे सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करवाऊंगा। साथ ही साथ आप लोग को सारे नोट्स मिलने वाले, लाइव क्लास के साथ सारी डिस्कशन रहेगा, जहां पे तुम लोग 1-on-1 मेरे साथ कॉल पे बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। इनके अलावा मेरे इस सैंपल पेपर के कोर्स में आपको मेरे प्रीमियम नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज का कोर्स है गाइस, और ये आप लोग के लिए धमाकेदार कोर्स रहने वाला है। 7 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, डेली 10 बजे मॉर्निंग में सेशन रहेगा, और सारे सेशंस के रिकॉर्डिंग्स आप लोग को हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जब चाहे आप तब देख सकते हैं। अगर आप लेट भी ज्वाइन करो तब भी आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी। आज ही ज्वाइन करें हमारे सैंपल पेपर के कोर्स को, और अपने बोर्ड्स में फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे फॉलो अप जरूर कर लें टेलीग्राम के चैनल और इंस्टा पे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे मैं डेडिकेटली फिजिक्स पढ़ाता हूं आप लोगों के लिए। और आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हम लोग क्या पढ़ने वाले, वही चीजें पढ़ने वाले जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए रहने वाली है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आप लोग का निकल के आता है उसका नाम है स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक को कैनेडी ने स्टार्ट करी थी 1968 में। इसका मेन पर्पस ये था कि जितने भी दुनिया के अंदर ऐसे डिसेबल लोग हैं तो अपनी जिंदगी में स्पोर्ट्स में स्पेशली कुछ करना चाहते, तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल टाइप का ओलंपिक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा गया था, जिसमें दुनिया भर के जितने भी डिसेबल लोग हैं वो लोग आगे पार्टिसिपेट कर सके और अपने हुनर को दिखा सके। इसके हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो ये वॉशिंगटन डीसी में। इसके मोटो की बात करी जाए तो इसको कहा जाता है लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी बी द ब्रेव इन दिस अटेम्प्ट। इसकी गवर्निंग बॉडी आप लोगों को स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल के फॉर्म में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा स्पेशल ओलंपिक के लोगों को याद रखिएगा आप लोग, इसका जो मीनिंग होता है वो स्पेसिफिकली होता है जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। और स्पेशल ओलंपिक की फ्लेम को कहा जाता है फ्लेम ऑफ होप। इसके अंदर आप लोग को वो सारे स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो ओलंपिक में होते हैं, और बस इसमें रूल एंड रेगुलेशन डिसेबल लोगों के अकॉर्डिंग चेंज रहते हैं। फर्स्ट टाइम ये शिकागो में हुआ था 1968 में, और रिसेंटली 2023 में बर्लिन में देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट होता है पैरा ओलंपिक। याद रखिएगा ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, वो भी एक इंटरनेशनल फॉर्म का, जिसको हम लोग ओलंपिक के जैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये ओलंपिक लेवल का टूर्नामेंट है डिसेबल लोगों के लिए। इसके अंदर आप लोग को दुनिया भर के सारे डिसेबल पर्सन लोग पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल सकते हैं, और बेसिकली दो वेरिएशन में आप लोग को देखने को मिलता है, समर और विंटर फॉर्म में। इसके मोटो की बात करी जाए तो इसको कहा जाता है स्पिरिट एंड मोशन। गवर्निंग बॉडी की बात करी जाए तो ये होती है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, और इसका हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो बोन जर्मनी में आप लोग को देखने को मिलने वाला है। इन सब के अलावा पैरा ओलंपिक के लोगों की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके के 3 एजिटोस आप लोग को देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे से लिंक है। ये बताते हैं कि दुनिया भर के जितने भी डिसेबल लोग हैं सभी के सभी आके पार्टिसिपेट करें, कम्पीट करें और अपने हुनर को दिखाएं। इसके अंदर आप लोग को वेरियस फॉर्म की कैटेगरी देखने को मिलती है, बट मेनली यहाँ पे आप लोग को 6 टाइप की डिसेबल कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है। सबसे पहला होता है सेरेब्रल पैलिसी, दूसरा होता है एम्प्यूटी, तीसरा होता है विजुअल इंपेयरमेंट, फिर होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी वाले लोग, और जितने भी इसके अलावा जितने भी और डिसेबल लोग बच गए वो सभी के सभी लेस एस्ट्रस के अंदर आप लोग को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो वो सारे स्पोर्ट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे जो सिंपल ओलंपिक में होते हैं, बस यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन डिसेबल लोगों के अकॉर्डिंग चेंज रहते हैं। फर्स्ट टाइम आप लोग को रोम में देखने को मिला था 1960 में, और रिसेंटली ये आप लोग को चाइना में होते हुए देखने को मिला है, और अपकमिंग कब होने वाला है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। इसके बाद नेक्स्ट होता है डेफ ओलंपिक। डेफ ओलंपिक एक ऐसे टाइप का इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ डेफ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। डेफ लोग मतलब जिनको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि इन लोगों के लिए पूरे रूल एंड रेगुलेशन अलग रहते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे टाइप के डिसेबल लोगों के लिए। जैसे गन शॉट की जगह यहाँ पे लाइट यूज किया जाता है, लोगों को क्लैप करने की जगह यहाँ पे वेव करना रहता है सो दैट वो उनको मोटिवेट कर सके। इसके अलावा इसका मोटो की बात करी जाए तो पैरलुडोस इक्वालिटस होता है। इसका मतलब है इक्वालिटी थ्रू द स्पोर्ट्स एंड स्टिकिंग टू द आइडियाज ऑफ ओलंपिक। इसके अलावा अगर इसके लोगो की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके से आप लोग को लोगो देखने को मिलते हैं। इसमें आप लोग को रेड, ग्रीन, येलो और साथ ही साथ ब्लू कलर देखने को मिलता है, जो डिफरेंट रीजनल कॉन्फेडरेशन को डिनोट करते हैं, ना कि कॉन्टिनेंट को। गलती मत करना। सबसे पहले यहाँ पे यूरोप, एशिया पैसिफिक, पैन अमेरिका और अफ्रीका को यहाँ पे डिनोशन दिया गया, और ये सभी के सभी यूनाइट हो रहे हैं और ये बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग एलिमेंट दैट साइन लैंग्वेज, डेफ, इंटरनेशनल कल्चर एंड द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी। बेसिकली इसमें बीच में आप लोगों को एक सर्कल देखने को मिल रहा है, ये डेफ लोगों के लिए आंखों की तरह डिनोट किया गया, क्योंकि जितने भी डेफ लोग हैं उनकी जिंदगी में
जो भी वो सीखते हैं वो अपनी आंखों से सीखते हैं, आईज से सीखते हैं। तो बेसिकली मेन पर्पस क्या था कि यार जितने भी डेफ लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब पार्टिसिपेट कर रहे तो कोई ना कोई एलिजिबल क्राइटेरिया होगा, तो जितने भी मिनिमम से मिनिमम 55 डेसिबल के लोग हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन के टाइम में किसी भी टाइप की कोई मशीन यहाँ पे यूज नहीं करना है, जिससे कि डेफ लोगों के लिए एनहांसमेंट हो सके। जितने भी स्पोर्ट्स यहाँ पे एक्टिविटी होते हैं वो सभी ओलंपिक जैसे होते हैं, बस रूल एंड रेगुलेशन डेफ लोगों के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट टाइम याद रखिएगा 1924 में फ्रांस में देखने को मिला था, और हाल ही में ये ब्राजील में हुआ है 2022 में, बट लेटेस्ट में कब हुआ है कमेंट बॉक्स में मुझे जरा गूगल करके अभी बताएं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स, कि किस तरीके से यहाँ पे कैटेगरीज बनाई जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इवॉल्व करा गया है क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग का, जिसके थ्रू डिसेबल स्पोर्ट्स पर्सन अपने कैटेगरी के लोग के साथ खेल सके और उन सब लोगों के साथ यहाँ पे इक्वालिटी हो। ऐसा ना हो कि यार कोई दूसरी कैटेगरी के बंदे को दूसरी कैटेगरी के साथ खिला दे, वहां पे आप लोग को इक्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो याद रखिए क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है पैरालंपिक में असिस्ट किया गया, डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी वाले उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग खिलाया जा सके। अब ये कौन डिसाइड करता है? तो ये पैरालंपिक कमेटी डिसाइड करती है, एकदम फेयर होती है, जिसके थ्रू यार कोई ये ना बोल सके कि हमारे साथ यहाँ पे अन्याय हुआ। तो पहले स्टेप में आप लोग को मेडिकल असेसमेंट देखने को मिलता है, सेकंड स्टेप में आप लोग को फंक्शनल असेसमेंट आप लोग को देखने को मिलता है, जहां पे स्पोर्ट्स पर्सन को ऑब्जर्व किया जाता है उसकी ट्रेनिंग और साथ ही साथ उसके कंपटीशन के टाइम। ढेर सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस के लिए, सो दैट एक बेटर फेयर चांस सभी इक्वल पर्सन को दिया जा सके। तो एलिजिबल इंपेयरमेंट कौन कौन से? तो ये सारे के सारे आप लोग को एलिजिबल इंपेयरमेंट देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन प्रोसेस की बात करी जाए स्पेशल ओलंपिक के अंदर, तो यहाँ पे भी आप लोग को डिविजनिंग का कॉन्सेप्ट लिखाया गया है, जहां पे डिफरेंट एथलीट कंपीट कर सकते हैं अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ। याद रखिएगा क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग कंपैरिजन करें स्पेशल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में, तो स्पेशल ओलंपिक में हमेशा याद रखिएगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एथलीट है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और उसमें जो प्रोसेस होती है डिविजनिंग की वो आप लोग एज, जेंडर और एबिलिटी को ऑब्जर्व करते हुए देखते हो। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का इंक्लूजन। तो इंक्लूजन एक किस्म से ना एजुकेशनल प्रैक्टिस होती है। इस कॉन्सेप्ट को ये बताया गया कि यार डिसेबल लोगों के लिए अलग से स्कूल मत बनाया जाए, हम उनको नॉर्मल लोगों के साथ ही स्कूल्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन दे सके, घुलने मिलने का मौका दे सके, सो दैट कभी भी नॉर्मल पर्सन लोगों के दिमाग में डिसेबल लोगों के लिए एक अलग से धारणा ना हो, उनको ये ना लगे कि ये दुनिया से अलग लोग हैं। और जितने भी डिसेबल लोग हैं जो नॉर्मल लोगों के साथ बात करने में कतराते थे, लेकिन अगर उनको इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाएगी तो वो कभी भी कतराएंगे नहीं और अपने आप को दुनिया से अलग नहीं मानेंगे। इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? सोसाइटी को बेटर करना पड़ेगा, एनवायरमेंट अच्छा करना पड़ेगा, जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों को खास ख्याल रखना पड़ेगा उन डिसेबल लोगों का जो उन नॉर्मल लोगों के साथ पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो है स्ट्रेटेजी टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर CWS। सबसे पहले आप लोग उनका मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे उससे उभरा जा सके। इसके अलावा अगला होता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी की। अगर कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है जिससे कि फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए एक्सेसिबल हो पा रही, तो उस चीजों को यहाँ पे लाने की कोशिश किया जा सके और उससे उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग का एनवायरमेंट बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा वो एक्टिविटीज उनके साथ परफॉर्म करवाना चाहिए जिसमें यार वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। चिल्ड्रन प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट टू टेकन इनटू द कंसीडरेशन। और अगर कोई स्पेशल इक्विपमेंट लग रहे हैं जिसके थ्रू उनका फिजिकल एक्टिविटीज के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो उसको भी एनहांसमेंट करना जरूरी है। अगला है कि यार क्या एडवांटेज होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज अगर हम लोग CWSM के लोगों को कराए, तो सीधी सिंपल बात है स्ट्रेस और डिप्रेशन यहाँ से दूर होगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, साथ ही साथ काफी सारे कॉग्निटिव बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फन एक्टिविटीज होती है जिससे कि उनका मूड रिफ्रेश होता है, साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस उनकी बढ़ेगी, हेल्थ की क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बेटर होने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जितने भी टाइप के डिफरेंट हेल्थ डिसीजेस है उससे वो दूर रह सकते हैं। तो ये था आप लोग का चैप्टर, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। इसके अलावा आप लोग को यार बस मेरे फिजिकल एजुकेशन के जो प्रीमियम नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आप लोग की घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। और मेरे प्रीमियम नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों से। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।